लेकिन जब हो गया तो अब कपड़ा जरूरी नहीं, क्योंकि अब तो आपके पास ज्ञान हो गया, लोग ज्ञान का लाभ लेंगे। पहले दे रहे थे अब लेंगे, तो पहले दे रहे थे तो क्यों दें, आपके पास क्या है तो कपड़ा है, इसलिए वो व्यवस्था दे रहे थे। लेकिन उस व्यवस्था का ज्यादातर दुरुपयोग हो रहा है, मैंने ये देखा। सदुपयोग होना चाहिए। आपको समाज इसलिए व्यवस्था देता है कि आप आत्मज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, उस परम सत्ता के लिए निकले हैं, उस परम सत्ता के लिए निकले हैं, इसलिए आपकी हेल्प कर रहा है। तो क्या मैं वो काम कर रहा हूं? तो मैंने देखा कि लोग वो काम 99% लोग नहीं कर रहे हैं। बस पैसा समाज से लेंगे और गांजा चीलम में, चरस अफीम ड्रग्स में उड़ा देंगे, और उनको आप गुरु कहते हो, शरण भी देते हो। अच्छा, मैं देखता हूं कि वो दूसरे गांव में तो उन्हें जगह मिलती नहीं, क्या गांव क्षेत्र तो नंगा देखा है, उन पे कपड़ा काम नहीं करेगा क्या? अभी आपके सामने दो लोग आ जाए, एक आपके रिश्तेदार या परिवार का कोई गेरुआ पहन के आ जाए, कहोगे क्या पाखंड फैला रहा है, पहले आपको यही निकलेगा। और एक अनजान आदमी आ जाए तो उसे प्रणाम करोगे, क्योंकि इसके चरित्र के बारे में मालूम है, उसके चरित्र के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए लोग गेरुआ पहन के दूर चले जाते हैं, क्योंकि गांव वाले नहीं पूछते क्या। और मैं जब निकला ना, तो मैं गांव रिश्तेदारों के बीच में रहा, बोला नहीं, अपने परिवार के बीच में रखा। हम कहे ये मुझे नंगा जानते हैं, मेरे चरित्र को अच्छी तरह जानते हैं, मैंने क्या क्या कर्म किया है ये सब जानते हैं। जिस दिन ये समझ लेंगे कि नहीं कुछ हो गया, आपके पास ज्ञान हो गया, तब समझ लूंगा हो गया। बाहर वाले तो बस ऐसे धोखे में आ जाते हैं, गिरुआ में आ जाते हैं। कपड़ा देखिए, कपड़ा घर रिश्तेदारों में काम करेगा। जब हमारे यहाँ, आप बनारस से, हम जौनपुर से, हमारे यहाँ जब कोई सन्यासी होता है तो लोग यही कहते हैं कि देखो नया पाखंड धारण कर रहा है। नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना, भाई बहन यही कहते हैं, गांव रिश्तेदार, देखो नया पाखंड चालू किया। हर गली मोहल्ले में हमारे पास कमी थोड़ी है। तो कहने का मतलब है, इसलिए मैं गिरुआ छोड़ दिया। मैं उसे प्रणाम भी करता हूँ। हाँ, बहुत प्रिय लगता है कि दुनिया में किसी कोने में चले जाओ तो गिरुआ देख के उस परमात्मा की आ जाती है। लेकिन आज लोगों ने इसको व्यापार बना दिया, नाम शोहरत, पैसे के लिए, नशे के लिए, सिर्फ नशे की पूर्ति के लिए पढ़ ले रहे हैं और नए नए युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि भाई भेद छोड़ो, मूल की बात करो। क्या मूल की बात करो। अगर मैं कह रहा हूं कि आपके हर प्रश्न के, आध्यात्मिक प्रश्न के जवाब दूंगा, तो आप मुझसे प्रश्न करो, आवरण में मत फंसो। आवरण सहायता था, सहायक है, लेकिन धोखा भी है जब आप मूल पे बात नहीं करोगे। मुझे मूल को लेकर क्वेश्चन है, जो अभी भाई साहब ने कहा कि हम एक सोसाइटी मेंटेन करने के लिए, यानी कि पैसे का इतना वो आ गया, मतलब एक कॉमन हमारी भाषा में खुद में ये चढ़ गया है कि हम कभी अपनी बात नहीं करते। अगर मैं किसी सामने, सेकंड बंदा है, उसके सामने बात कर रहे हैं, तो हम दोनों क्या बात करेंगे, अरे दुनिया में ऐसे हो रहा है, वो भी मुझे बोलेगा हाँ दुनिया में ऐसे हो रहा है, दुनिया में आजकल पैसा है, दुनिया किसी की इज्जत नहीं करती। तो आप मुझे थोड़ा क्लियर करो, मैं उसके सामने हूँ, वो मेरे सामने है, हम अपनी बात क्या हमारे पास अपनी बातें नहीं होती, और वो दुनिया कोई मानचित्र है या कोई जानवर का नाम है। तो मेरे को बड़ी दुविधा है कि हम अपनी मीटिंग में हम तीसरे को क्यों लेके आते हैं। मतलब एक, या तो हमारी नॉलेज इतनी ज्यादा बड़ी हो गई, या हमारी ताकत इतनी ज्यादा बड़ी हो कि हम पूरी यूनिवर्स को लेकर चल रहे हैं, अपना खुद का पता नहीं। और बात एक कभी भी करते हैं, मतलब इतना रैंडम हो गया हम हैबिचुअल कि जब भी कभी बैठेंगे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बात करें तो पॉलिटिशियन की बड़ी करेंगे, अरे मोदी ने ऐसे करना चाहिए था, द्रौपदी मुर्मू ने क्या ही बोल दिया, मतलब बड़ी बातें। चल क्रिकेटरों के नाम पे कुछ भी, ये नहीं पता तू बैट भी नहीं सीधे हाथ से पकड़। क्या होता है उसमें, क्या होता है, जब से हमारा जन्म हुआ, जब हम समझने लायक हुए, तो हमारी जरूरत इतनी बताई गई कि कपड़ा और भोजन तुम्हारी जरूरत है, और जितना भी तुम्हें सीखना है पैसा कमाने के लिए सीखना है, और तुम्हें बाहर के लोगों को ही समझना है, क्योंकि बाहर के लोग से ही आपको लेना देना है। तो अभी कभी हमें कोई मिला ही नहीं कि कोई कहे कि तुम्हें अपने आप को तुम्ही को समझना है, ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में मिला नहीं। इसलिए हम बाहरी ही बात करते हैं, उसमें उसका दोष ही नहीं कि जब से वो समझने लायक हुआ, उसे यही बताया गया तू अपने लिए वो उतने ही बोलता है, कपड़ा
बीमार हुआ तो दवा और भोजन, इतनी बात वो अपनी करता है, ठीक है। और वो हमेशा समाज की ही बात करता है, इसलिए कि वो बताया गया है तुम्हें पढ़ाई करना है पैसा कमाने के लिए, तुम्हें कुछ सीखना है तुम्हें लाभ के लिए, तो हमेशा वो समाज की बात करेगा। कोई उसके जीवन में अभी ऐसा नहीं मिला कि कहे कि यार तू अपनी बात तो कर ले, तेरे पास क्या है, तेरा अस्तित्व क्या है, ऐसा कोई मिला नहीं। इसमें उसका दोष भी नहीं, इसमें उसका दोष भी नहीं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जब हम दो बैठे कोई भी, तो अपनी बातें करने लग जाएं, या क्या अपनी बातें करें तो हमें क्या होता है कि फिर वो दूसरा बंदा, अगर मैं अपनी हकीकत की बातें बताऊंगा तो यार वो मेरा मखौल उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि नकली बन के मैं उससे ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, मेरा घर यहाँ पे है, मेरे पास ये गाड़ी है, मतलब हमें पता है हालांकि क्या पता उसके पास मेरे से ज्यादा ही हूँ। तो मतलब ये बात करके जो मीटिंग है हमारी 2-5 मिनट में बोरिंग फील करते हैं, और वहां बैठे बैठे भी स्क्रॉल करते हैं खाली फोन, कैसे कुछ भी नहीं देख रहे हो, मतलब होने को हम साथ हैं मगर वहां भी फोन साइड में करके स्क्रॉल ही कर रहे हैं। क्या फेंक रहा है यार, ज्यादा बड़ी बड़ी फेंक रहा, वो मुझे कह रहा शायद और मैं उसको कह रहा। तो ये मिलन, अगर हम देखो एक अध्यात्म, एक बिल्कुल ही मतलब अध्यात्म का रूप है ना हमारे लिए, बड़ा बवंडर, बड़ा बड़ा हो गया कि वही कोई संत महात्मा है, कोई भगवान बहुत दूर है, और हम तो यार नॉर्मल घरों में रहने वाले की, जैसे अभी घर में आए तो जो भाई साहब जल्दी जल्दी करने लगे है ना, घर में तो दिखाएंगे बीवी करती है, मेड आती है, लेकिन ये सबके नॉर्मल घरों में है कि कुछ भी होगा तो आप सब काम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर हमारा किससे मिलना हो, नॉर्मली इंसान की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या मतलब जो दिखावा वाली जिंदगी को कैसे छोड़े, वो तो हमारे एक जहर बनी हुई है। किस लिए मिलते हैं, ऐसा नहीं, हम किसी से मिलते हैं तो कुछ के लिए मिलते हैं, नहीं तो अगर हमें जरूरत नहीं है तो किसी से मिलेंगे ही नहीं। अगर हम वस्तु भी लाते हैं तो उसकी कोई जरूरत है, आज यहाँ इनके घर में जितनी भी वस्तुएं हैं उपयोग के लिए हैं, तो आप जिससे जिस लिए मिल रहे हो वही बातें करो। अगर आप अपनी भी बात उससे करोगे तो क्यों करोगे, क्यों करोगे भाई, तो ही तो मेरा में हो गया। आप चाहे संसार की बात करो चाहे उससे अपनी बात करो, बात तो एक ही हुई ना। वो आपके बारे में क्यों सुनेगा, क्या करेगा जान के आपके बारे में। हम अगर किसी व्यक्ति विशेष से या किसी से भी मिलते हैं तो अपनी जरूरत में मिलते हैं, जरूरतें हमें एक दूसरे से मिलाती हैं। काश हम अपनी जरूरत की बात करें। तो क्या जरूरत, मतलब मैं दरवाजा खोल के अगर बाहर खड़ी हूँ, नई ड्रेस पहन के या इधर उधर ताक रही हूँ, बड़ी घड़ी है महंगी, उसको बार बार दिखा रही हूँ, डायमंड की अंगूठी उसको दिखा रही हूँ, खुजली बिना बात के कर रहा हूँ, जो इस टाइप का दिखा, मान की जरूरत तो मेरी मान की जरूरत, तो मैं अपनी मान, तो लेकिन उससे इफेक्ट होता है, मैं देखती हूँ इससे इफेक्ट होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या इफेक्ट मतलब ये है कि जैसे मैंने डायमंड की अंगूठी पहन ली, ये जैसे कोई पड़ोसी है कोई ना, मतलब कोई है तो बात वो प्रभावित होता है, मतलब हाँ निगेटिव, मतलब जेलसी में ना, हाँ जेलसी आ जाती है कि काश जैसे कोई और लेडीज है और कोई उसने अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छा ड्रेस पहना है, तो उसको देख के भी लगता है कि मेरे पास शायद नहीं है, बहुत ही बेसिक। तो मान की इच्छा है, मान की आप उस कपड़े के द्वारा अपने मैं को खड़ा करना चाहते हो, व्यक्तिगत आप में कोई ताकत नहीं है। जब तक व्यक्तिगत आप में ताकत नहीं है तब तक आप आवरण के सहारे अपने मैं को खड़ा करना चाहोगे। जिस दिन आप व्यक्तिगत ताकत हो जाएगी उस दिन आप ये सब कपड़ा वपड़ा आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, बस तन ढकने के लिए कपड़े का उपयोग करोगे। इसका मतलब ये है कि हमें अपने खुद का मूल्य नहीं पता, हमें अपनी आपको बस आपको क्या है, आपको लाभ के लिए जिए हो तो आपको बाहर का ही मूल्य का पता है। मैंने कहा ना कि आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि बोले कि भैया अपने बारे में तो समझ ले। तो ये जब तक आपका खुद की ताकत नहीं है, व्यक्तिगत आपकी व्यक्तिगत ताकत, आपकी समझ की ताकत, आप आवरण के सहारे अपने आप को खड़ा किए हो तो हर समय आवरण का ही सहारा लोगे, आवरण के सहारे से अपने मैं को खड़ा करोगे। कभी किसी के साथ फोटो खिंचा के, कभी किसी का नाम बताकर, कभी कपड़े से, कभी गाड़ी से। क्या करना चाहिए? मेरे समझ से संसाधन का उपयोग करना चाहिए और अपनी समझ को विकसित करना चाहिए और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हमें जीवन मिला है जीने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। जीवन आपको क्यों मिला है? जीने के लिए, इस समाज में कुछ करने के लिए, ईमानदारी सत्कर्म से, तो आप वो करिए ना। जीवन जीने के लिए मिला है, दिखाने के लिए नहीं। और हम जीना उसी को समझ रहे हैं हम तो।
नहीं, दिखाना कहीं ना में तो आप कहीं- गिर जाते हो। कहीं ना कहीं वो बोझ इतना ज्यादा है। कहीं ना कहीं हम उसमें उलझ जाते हैं। और क्या होता है, हम वीडियो देखते हैं, रोज रील देखते हैं, अच्छा ठीक है ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ मिनट के लिए वो रहता है, बाद में फिर उसी में घूमते रहते वापस हैं। बैक टू वही चले जाते हैं। बैक टू वही नहीं तो होता है। आप पक्का करिए ना कि नहीं जाना है। हमने अच्छा, आपको पक्का करना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, मुझे ये ठीक है वही अपनाना है। ये आपको पक्का करना पड़ेगा। या तो आप खुद पे अनुशासन कर लो, या तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति के शरण में जाके रहो कुछ दिन कि वो आप पे अनुशासन करे, आपकी आदत को बदले, आपकी आदत को बदले। नहीं, वो मुझे पर्सनली अगर मेरे साथ ये दिक्कत थी पहले, मतलब मैं ये सोचती थी कि यार जब पैदा हुए तो और कोई सोसाइटी में थे, तो हम उन बच्चों को दिखा रहे थे, क्लास वाले बच्चों को, घर आ रहे थे तो हमारे दूसरे दोस्त थे उनको दिखा रहे थे, थोड़ा बड़े कॉलेज में दिखाने लग गए, फिर और बड़े यूनिवर्सिटी में दिखाने लगे, फिर कार्य क्षेत्र में दिखाने लगे, इससे पहले आप और कहीं थे, आज जाओ उसके बाद कहाँ जाओ। तो मैंने एक दिन सोचा सारे ये तो कहीं भी नहीं है यार ये चेहरे, क्या मैं इसके लिए जीती रहूं, क्या इसको दिखाने के लिए जीती रहूं, और मैं खुद कितनी खाली हूँ, कितनी दुखी हूँ। तो मैंने एक दिन ये झमेला छोड़ा यार, ये भले मेरे बारे में कुछ सोचे, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ही जिंदा नहीं हूँ। मैं तो इसको देख के सोचू ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, आज तो ये सोच सोच के जिंदगी काट रहे हैं। सोच में ज्यादा आदमी उलझ जाता है कि ये क्या सोचेंगे, ऐसा कैसे। कहीं कहीं आप कमजोर हो। देखिए, आप ऐसा इसलिए सोचते हो कि कहीं कहीं आप कमजोर हो, उस कमजोरी को दूर करो। आप सीधा सोच को नहीं हटा सकते। अगर आपके अंदर डर है तो सीधा डर को नहीं हटा सकते, देखना पड़ेगा डर कहाँ से है। अरे उस डर से मुझे मिल क्या रहा है? हाँ वही भाई, आपको मूल पे जाना पड़ेगा कि आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। कहीं कहीं कमजोर हो, उस कमजोरी को दूर करो। सोचना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा मनन। हाँ मतलब आपको, आप किसी से प्रभावित हो रहे, क्यों हो रहे, कुछ तो होगा, ऐसे तो प्रभावित हो गए नहीं। आप किसी से आप डर रहे हो तो क्यों डर रहे हो, डरने के पीछे कोई तो रहस्य होगा। चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता तेंदुए से डरता है। अब अगर बिल्ली के सामने चूहे को खड़ा कर दो तो किसकी हालत खराब होगी, चूहे की, कि बिल्ली की तो नहीं होगी ना। अब बिल्ली को कुत्ते के सामने खड़ा कर दो तो कुत्ता वहां पे एकदम शेर रहेगा, लेकिन कुत्ते को तेंदुए के सामने खड़ा कर दो तो उसकी हालत खराब। तेंदुए को शेर के सामने खड़ा कर दो तो। कहने का मतलब है डर है, कहीं कहीं शरीर से कमजोर है तभी तो डरा। ऐसे ही आपके अंदर कोई आंतरिक कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करो। क्या करो, उस कमजोरी को दूर करो। समझ रहे हैं? आपके अंदर कोई डर है, कोई भय है, कोई बात है, तो उसके पीछे कोई रीजन है। आप सीधा सोच रहे हो डर को हटाओ, डर नहीं हटेगा। अब चूहा तब तक डरेगा जब तक बिल्ली सामने रहेगी। अब अगर चूहे के डर को निकालना है तो बिल्ली को हटा दो। हाँ सही। वो क्या ताकत बढ़ाएगा? हाँ, अब तुम कहो कि नहीं एक काम करो, इसके सामने रह के डर निकालो, नहीं, बिल्ली को हटा दो। बिल्ली को हटा दो, ठीक है, और चूहे का डर खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम चूहे हैं माना कि, तो बिल्ली कौन है? मतलब बिल्ली सोसाइटी वाले हैं जिनसे हम डर रहे हैं? नहीं, अमान की इच्छा। अच्छा हाँ, आपका चाहे आपके डर का कारण है मान की इच्छा। अच्छा, बस। मतलब मैंने खुद की एक रामायण अपनी लिख रखी है कि मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, हालांकि बेइज्जती तो मेरी खुद की समझ है, जो वो इतनी लो है, वही मुझे बेइज्जत करी जा रही है, वही मुझे खाई जा रही है, दूसरे को तो शायद मतलब भी नहीं होगी। मान की इच्छा आप छोड़ दो, आपका डर खत्म। आप किसी से नहीं डरोगे दुनिया में। अच्छा हाँ। मान की इच्छा मतलब दूसरों से मान सम्मान पाने की इच्छा। अच्छा, दूसरा मुझे अच्छा बोले, ये वाला? हाँ, कोई मुझे इज्जत दे, कोई मुझे सम्मान दे। मान सम्मान की इच्छा जब तक आपके अंदर है तब तक डर है। अच्छा, तो फिर यहाँ बोला जाता है दूसरों की इज्जत करो तो तुम्हें इज्जत देगा, तो इसमें क्या, इसको क्या करें? नहीं, दूसरों की इज्जत, हमें इज्जत नहीं करना है, किसी को बेइज्जत करना है। हम जिस काम को लेके निकले हैं, मुझे काम करना है, बस।
और काम को काम के तरीके से करना है। न तो मैं किसी को इज्जत देने के लिए पैदा हुआ हूं, ना तो बेइज्जत करने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरा जन्म कुछ करने के लिए हुआ है, तो मुझे इस समाज में कुछ करके निकल जाना है। ना तो मुझे किसी को लेना है, ना किसी से देना है। सीधी सी बात है, मुझे अपना काम करना है, मैं जिसके लिए हूं। तो मेरा काम क्या है? मतलब हमारा काम तो हम यही सोचते ये आपको देखना पड़ेगा, आपका काम क्या है, आपको खोजना पड़ेगा। सबने अपने अपने काम को चुन लिया है, बस उस काम में ईमानदारी सत्कर्म करना। बस आपको देखना है, आपको आपका जन्म किस लिए हुआ है, ये आपको खोजना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा कोई बताएगा तो आपके लिए सिर्फ कल्पना होगा। ठीक है, तो जीवन में दो बातें हैं। एक, गृहस्थ में रह के अपने परिवार के साथ जीवन जीते हुए अपना आत्मिक कल्याण करना, वहां से भी कर सकता है व्यक्ति। एक होता है कि चलो, क्योंकि वहां रहोगे तो दायरे में जियोगे। एक होता है कि चलो हमारे पास कोई दायित्व नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, हम समाज कल्याण के लिए निकल जाते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं। तो आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा जीवन ठीक है। नहीं, आप तो एक लाइन में इसको बंद कर देते हो कि गृहस्थी में रह रहे हो तो अपने बाल बच्चों के साथ अपने जिम्मेवारी बढ़ा के उसी में आप तर जाओ। ईमानदारी सत्कर्म कब होगा? जब आप दूसरों की सेवा करोगे। अभी हमारी बात हो रही थी कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म? ये परिवार बच्चों को पालना, ये कर्म नहीं, ये तो जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। ये इस कर्म की बात नहीं हो रही। निष्काम कर्म, जब आप जरूरतमंद की सेवा करते हो, उस कर्म की बात हो रही है। ये कर्म नहीं। ये तो आपने उसका ये तो पशु भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप यहीं तक हो, अगर आप यहीं तक हो तो आप में उनमें कोई फर्क नहीं है क्या? आप में उनमें कोई फर्क नहीं है। कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म? जरूरतमंद की सेवा, निष्काम कर्म। हमें ये समझना होगा। इस कर्म को आप करके आप मुक्त नहीं हो सकते, नहीं, मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। तो इसको करके क्या पहुंचेंगे? बस एक शरीर सुख मिल रहा है, शरीर तक है, तो जा कहीं नहीं रहे। कहाँ जा रहे हैं? इसमें नीचे ही जा रहे हैं। क्योंकि आपका मानव तन मिला था योग के लिए, तो आपने भोग भोजन में बिता दिया, तो अगला शरीर आपका योग खत्म हो जाएगा तो आपको पशु का मिल जाएगा। चाहे जितने बच्चे पैदा करो, आप चाहे जिसके साथ संबंध करो, जिसके साथ सो, कोई रोकने वाला नहीं है। फ्री में खाना, फ्री में रहना, वहां भाड़ा किराया कोई नहीं, कोई कंपनी खोलना नहीं है, कोई काम हम नहीं करना है। जब तक योग है तब तक मानव शरीर है। और अन्य शरीर में आप मानव नहीं हो। आप ये ना समझना कि मैं मानव हूं। आपको मानव तन मिला है, क्योंकि इसलिए मिला है कि आप मोक्ष की इच्छा जग गई आपके अंदर। कहीं कहीं आपको योग करना था, आपको इस साधन के द्वारा उस परम साधन तक पहुंचना था। आप भोग भोजन से उग गए थे, लेकिन आप ये शरीर पाने के बाद भी भोग भोजन में लिप्त रहे, योग किया ही नहीं। तो जब आपका समय खत्म होगा तो आपको वो शरीर मिल जाएगा। करो भोग और भोजन निःशुल्क। ये शरीर मिला है आपको अपने आप को साधने के लिए, कि आपको जितनी जिम्मेदारी मिली थी वो जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हुए, सत्कर्म करते हुए अपना आत्मिक कल्याण करने के लिए। तो मानव बन जाएंगे आप। निकल जाओगे। मानव नहीं बनना है, हमें निकलना है। ये तन को मानव बोला गया है। जैसे किसी पशु का शरीर है, तो देखो शरीर सब शरीर को अलग अलग बोला जाता है। तो ये मानव शरीर है, आप मानव नहीं हो, खाली मानव शरीर है। ये मानव शरीर आपको मिला है। और मानव शरीर का काम है भोग भोजन योग करके उस परम साधन तक पहुंचना। तो गृहस्थी में तो फिर सारा टाइम तो इसी में चला जाता है। इसको मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज करो, समय निकालना पड़ेगा। अच्छा, सारा टाइम थोड़ी चला जाता है, आपको समय निकालना पड़ेगा। नहीं निकालोगे तो पड़े रहो, आपके ऊपर है। कल्याण आपको करना है तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ये आपके ऊपर है। रिवेंज की भावना रहती है, उसको कैसे उससे बचा जा सकता? किसकी? रिवेंज की भावना, बदले की भावना। बदले की भावना। कोई मतलब जैसे कोई बुरा व्यवहार किया या कुछ किया तो एक ना रिवेंज की भावना आ जाती है। बदले की भावना इसलिए रहती है कि उसने समाज में कहीं आपको नीचा दिखाया है, मान की इच्छा थी और आपको जलील कर दिया, बेइज्जत कर दिया। अब वो आपकी बदले की भावना बनी है, क्योंकि आप लोगों के बीच में बेइज्जत हुई है। तो इसको कैसे? आप देखिए ना, बेइज्जत किया तो क्या उस लायक आप थी? नहीं थी ना, छोड़ दीजिए उसे।
कहीं कहीं थी, तभी बदले की भावना है। अच्छा। अच्छा। हाँ, कहीं कहीं थी, नहीं तो आप उसी समय जवाब दे देती। अगर वो गलत को सही सिद्ध कर सकता है तो आप सही को सही सिद्ध नहीं कर पाए, कहीं कहीं आप कमजोर हैं। मतलब इसका वही मन है कि कमजोर है, कहीं ना कहीं कहीं आप कमजोर हो, आप क्यों नहीं जवाब दे पाए? वो गलत को सही सिद्ध कर दिया, आप सही को सही सिद्ध नहीं कर पाई। और नहीं तो वो बात आज तक मैं ढो नहीं रोती, ये कह के छोड़ देती, जब मैं ऐसी हुई ही नहीं तो इसका मूल्य भी क्या? उसकी बेवकूफी को हम थोड़ी ढोते। हाँ। और हमें जवाब देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उस जगह पे जवाब दो, अगर हम सही हैं तो। हाँ, अगर सही है तो, तो जवाब दो। और गलत है तो स्वीकार करो कि हमारी गलती है। हाँ। नहीं तो वो व्यक्ति गलत हो जाएगा, सही उसका सही। भी दंड आपको भोगना पड़ेगा। हाँ। उसको ठीक करने की कोशिश करें और उससे तो मतलब उसी वक्त जवाब दे देना चाहिए जब आपको लगे कि अगर आप मतलब गलत कुछ- नहीं हो तो। गलत नहीं है तो, और गलत हो तो स्वीकार करो, हाँ मुझसे गलती हुई है, गलती हुई है। यही आपकी महानता है। हाँ, नहीं तो दूसरा सही कहने वाला बंदा उसमें चला जाएगा कि मैं इसकी गलती बता रहा हूँ और ये मान नहीं एकदम। रहा है। हाँ, हो सकता उसको है regret होगा। आपके वैभव के प्रभाव के कारण, हो सकता है वो गरीब हो और आपको एकदम सही झाड़ा हो, और आपके वैभव के प्रभाव के कारण लोगों ने उसको जलील कर दिया। आपको उसी समाज में क्षमा मांगना चाहिए। हाँ, तो इससे मेरी स्थिति ऊपर उठेगी कि इससे आप मैंने अपनी ऊपर गलती उठो। स्वीकार की। हाँ। सही सही।